हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट पत्र को। और ये पत्र होगा लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर पत्र। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और अदर बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हो जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राइट, तो उनको आप अच्छे से देखिए। साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट आपके ऐसे हैं उनको भी आप तैयार कर सकते हो। राइट, इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हो फ्रेंड, जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे तैयार करने के लिए। और इनकी स्पेशलिटी ये है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे। मार्केट में जितनी बुक्स अवेलेबल है या फिर ऑनलाइन कोई बुक आप अगर परचेज करते हो तो उसमें वर्ड लिमिट काफ़ी ज़्यादा एक्सीड की गई होती है। नॉर्मली यूपीएससी लेवल की बुक्स होती हैं सारी की सारी, तो आपको काट छाट काफ़ी करना पड़ता है। तो इसमें आपको कोई काट छाट नहीं करनी पड़ेगी। इन बुक्स में लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे सारे के सारे टॉपिक्स, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कहाँ पर कॉमा लगना है, कहाँ पर नहीं लगना। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और ऐसे लेटर के लिए आपको सिंगल बुक मिल जाएगी, तो अलग से 2 बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइट, लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिलेगी आपको, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो डिस्काउंटेड रेट पर। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेगा कि आप गुलशनपुरी, नई दिल्ली, पिन कोड ये आपको दिया हुआ है कि निवासी कुलदीप या फिर मोना है। अपने मित्र को एक पत्र लिखकर लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के बारे में बताएं। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा। इस तरह से आपको यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन लिखा होगा, जिसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट जितनी डिटेल्स होंगी वो दी होंगी। ठीक है, यूएफएम को देखते हुए कोई भी ऐसी डिटेल आपको नहीं दी जाएगी, कोई भी ऐसी डिटेल नहीं आपको मेंशन की जाएगी जिसके थ्रू आपको यूएफएम आए। एड्रेस वगैरह सब आपको मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो उसको लेकर के आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। राइट, तो आप देखो आप लिखना कैसे है इस टॉपिक को। आपको जो एड्रेस दिया वो आप एड्रेस लिखोगे, गुलशनपुरी, नई दिल्ली, पिन कोड। उसके बाद जो डेट है, करेंट डेट आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। राइट, उसके बाद आपको लिखना है प्रिय मित्र, और उसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है। ठीक है, प्रिय मित्र के बाद कॉमा जरूर लगाना है, ध्यान रखना। और डेट को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगेगा, केवल 2 जगह पर ही कॉमा लगेगा, अलग से और कहीं पर भी कॉमा नहीं लगाना है। राइट, उसके बाद आपको पहली लाइन लिखनी है अपनी, जिसमें हालचाल पूछते हुए अपने फ्रेंड के आपको पूछने कि मैं यहाँ ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे। राइट, इस पत्र के माध्यम से मैं आपको लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से शुरुआत करोगे, इस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हो बेसिकली इस टॉपिक को। बता सकते हो कि जो ये लेटर है वो किस बारे में, ये जो पत्र है उसमें आप क्या बताना चाह रहे हो। ठीक है, तो शुरुआत आपकी इस तरह से हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर लिखना शुरू करोगे मेन इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है, जैसे कोरोना वायरस महामारी के दौरान भारतीय प्रवासी श्रमिकों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। ठीक है, यानी कोरोना वायरस महामारी के दौरान जो है, जो प्रवासी श्रमिक है, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनको काफ़ी सारी समस्याएं झेलनी पड़ी, उनको काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 मार्च को देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की। ठीक है, लॉकडाउन की घोषणा कब की गई? 24 मार्च को की गई थी। ठीक है, इसको लेकर के क्या हुआ, लॉकडाउन की वजह से सभी कारखाने और फैक्ट्रियां बंद कर दी गई, जिससे लाखों प्रवासी मजदूर बेरोजगार हो गए। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो प्रवासी मजदूर हैं उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा लॉकडाउन का। लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, जो कारखाने और फैक्ट्रियाँ थी वो पूरी तरह से बंद कर दी गई, जिसके कारण जो है लाखों मजदूर जो है बेरोजगार हो गए। राइट, तो आप यहाँ पर बता सकते हो। और जिसकी वजह से उनको क्या हुआ, देश भर में बड़े शहरों से हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूरों को पलायन करना पड़ा। ठीक है, आप देखो लोगों जो वो मजदूर थे उनके पास बेरोजगार थे, उनके पास कोई साधन नहीं थे, ना कि खाने के ना ही रहने के। तो वो क्या करते, वो वापस अपने जहाँ से गांव से जिन भी प्लेसेस से आए थे वहाँ को वापस पलायन कर गए। ठीक है, उनको पलायन करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो जो मज़दूर हैं वापस ही उनको अपने प्लेस पर पलायन करना पड़ा बिना किसी ट्रांसपोर्टेशन के, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी पूरी तरह से बंद हो रखा था जो बेसिकली लॉकडाउन की वजह से।
राइट। अब जो मजदूर थे उनको सैकड़ों किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। ये देखते हुए बाद में सरकार ने उनकी मदद के लिए कई उपाय किए। ठीक है, उनकी मदद के लिए कई सारे उपाय किए गए, यहाँ पर आप बता सकते हो। उनके लिए परिवहन की व्यवस्था भी की गई। सरकार ने परिवहन के साधनों की व्यवस्था की ताकि आसानी से सभी जो प्रवासी मजदूर हैं अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी गाँवों तक पहुँच सकें। राइट। इसके बाद आप बता सकते हो कि सरकार ने प्रवासी मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत भी की, जिसे 6 राज्यों में एक मिशन मोड पर लागू किया गया। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है इसकी शुरुआत की गई ताकि जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी जो बेसिकली जो उनका रोजगार के साधन थे वो ख़त्म हो गए थे, उन रोजगार के साधनों को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और एक मिशन मोड पर इसको लागू किया गया है ताकि सभी जो प्रवासी मजदूर हैं उनको डायरेक्ट इसका फ़ायदा मिल सके। राइट। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शहरी क्षेत्रों से लौटे लाखों प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने में एक मुख्य भूमिका रही है। यहाँ पर आप बता सकते हो ये जो स्कीम है, ये जो रोजगार योजना है, रोजगार स्कीम है, इस रोजगार अभियान के तहत जो है शहर से जो लौटे लाखों प्रवासी श्रमिक हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उनको रोजगार देने में इस योजना की काफ़ी अहम भूमिका रही। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में बेटर तरीके से बता सकते हो और आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसको बेटर तरीके से लिखना है। इसके बाद देखो लास्ट में आप लिख सकते हो, मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी। माँ और पिताजी को मेरा सम्मान देना। उसके बाद तुम्हारा मित्र, और जो भी आपको यहाँ पर नाम दिया हुआ है वो आप नाम यहाँ पर लिख लोगे। ठीक है, तो इस तरह से इस टॉपिक को आप लिखोगे, या गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड कोई टॉपिक आपको मिलता है लिखने के लिए तो आप इसी फॉर्मेट में लिखोगे। ठीक है, फॉर्मेट आपको याद रखना है, इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो इतनी चीज़ें आई होप आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ आ गई होंगी और एग्ज़ाम में अगर पूछा जाएगा तो आप उसको ईजिली लिख पाओगे। राइट फ्रेंड्स, इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ। राइट फ्रेंड्स, और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको जस्ट सर्च करना है स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दूंगा लिंक, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको सारी क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएंगी और नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। राइट, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और स्पेशल क्लास को वॉच कर सकते हैं जो पूरी तरह से फ्री होती हैं। क्लासेस जो होती है वो 11:30 से मॉर्निंग में होती है और इसमें हम लोग जीके जीएस करा रहे हैं। जीके जीएस आपकी क्लास होती है जिसमें एमसीक्यू के थ्रू हम लोग यहाँ पर सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो आप इनको जरूर देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। जीके जीएस के लिए स्पेशली इन क्लासेस को आप वॉच कर सकते हो अनअकैडमी पर। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और आप अगर नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।